हेलो, वेलकम बैक टू कुछ टेक बाबा चैनल एंड मैं कुशल तिवारी। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि गूगल एड्स हम कैसे रियल एस्टेट क्लाइंट्स के लिए रन कर सकते हैं। राइट, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, जो ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। और आज आपको यहाँ से बहुत ही कमाल की चीज़ें मिलेगी कि अगर आप एक रियल एस्टेट और सीपी हैं, चैनल पार्टनर हैं, या फिर आप खुद के लिए अपने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स लीड्स जनरेशन करने के लिए आप अगर प्रोजेक्ट्स लेना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, या फिर आप एक कहीं पे वर्क कर रहे हैं या आप एक फ्रीलांसर हैं, तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इन डेप्थ वीडियो रहने वाला है। आप जो स्ट्रेटजीज़ हमने, ये सारी स्ट्रेटजीज़ वो बताई हैं आपको जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया है और उसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा लीड्स को जनरेट कर रहे हैं। आप सबको पता है कि रियल एस्टेट पे लीड्स लाना आज की डेट पे बहुत ही मुश्किल हो गया, बिकॉज़ वहाँ पे कंपटीशन बहुत रहता है। आपके पास बजट रहना चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं वही आपको 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको पहले बता दूँ। जो आप देखो, अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस, रियल एस्टेट के गूगल एड सर्विसेज को अगर चालू कर रहे हो, राइट, तो आपके पास सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा खासा फंड रहना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका लोकेशन भी मैटर करता है कि आप किस एरिया में आप अपना ऐड चला रहे हो, वहाँ की मार्केट डिमांड्स क्या है, राइट। और आपको सबसे पहली चीज़ लगेगी कि जो है वो है लैंडिंग पेज। अगर आप बात करो कि आपको किस तरीके का लैंडिंग पेज चाहिए होगा, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ लैंडिंग पेज आपका बहुत ही अट्रैक्टिव एंड विद ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज होना चाहिए, राइट। ऐसा लैंडिंग पेज नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी डाल दिया है। अगर आप इसके लिए अपनी कॉम्पिटिटर रिसर्च भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अगर आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करना है, जाके आप जस्ट सर्च कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम 1 BHK फ्लैट्स इन मुंबई डालते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट इस पर थोड़ा सा क्लिक करके देखना है कि किस तरीके से एड्स चल रहे हैं, किस तरीके से इनकी लैंडिंग पेजेस है। जैसे ये सन सिटी का एक प्रोजेक्ट है, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को जो है वो एक एनालिसिस में बना के रखा है कि क्या है, जैसे कि सेव योर क्वान्टिटी, सेव योर टैंकिटी, उसके बाद आपका ये सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस दी न्यू स्टैंडर्ड लिविंग, एंड उस पर आपने प्राइस मेंशन किया है, राइट। तो ये आपकी एक फुल प्लेस आपकी जो एक इन्फॉर्मेटिव है। और आपको एक चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में आपको CTA, कॉल टू एक्शन के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डालने हैं, राइट। ऐसा नहीं कि लोग आएँ और आपके पेज पे सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपका फॉर्म फिल ही नहीं करें। तो आपको जो है ना कि सभी इन्फॉर्मेशन देनी है, बट इन्फॉर्मेशन लेने से पहले आपको कुछ ना कुछ आपको CTA रखना पड़ेगा, कॉल टू एक्शन रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको लीड मैग्नेट कैप्चर कर पाओ। सपोज डैट कि आपको अभी फ्लोर प्लान देखना है, ठीक है। तो फ्लोर प्लान पे जैसे क्लिक करेंगे, पहले ये क्या मांग रहा है यहाँ पे, नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास यूज़र्स की जो डिटेल्स होगी जो उनकी, वो आ जाएगी और फिर आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। आपके यहाँ पे कन्वर्सन के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले लैंडिंग पेज का ध्यान रखना है, आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है और आपको देखना है कि कैसे लैंडिंग पेजेस लोग यूज़ कर रहे हैं और आपको उस तरीके से लैंडिंग पेज यूज़ करना है। आपको अगर लैंडिंग पेज के बारे में और जानना है कि गूगल एड्स के किस तरीके से लैंडिंग पेज बनते हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जिसकी किस तरीके से हमें लैंडिंग पेज चाहिए होता है फॉर गूगल एड्स के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीड फ्लो मिले। देखो दोस्त, आप ऐड चला दोगे लेकिन आपके क्लिक्स पे लैंड होके लोग यहीं आने वाले हैं। तो अगर हमारा लैंडिंग पेज अच्छा नहीं रहेगा ना, तो कोई भी बंदा हमारे पेज पे आके वो चला जाएगा, राइट। तो हमें लॉस होगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी कि लैंडिंग पेज होती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें, रियल इस्टेट में ना 2 चीज़ें मैटर करती हैं। रियल इस्टेट अगर हम गूगल एड्स की बात करें, ठीक है। पहला तो मैंने आपको लैंडिंग पेज बताया, ठीक। लैंडिंग पेज बहुत ही मस्ट है, वो भी ऑप्टिमाइज्ड लैंडिंग पेज। सेकंड अब आते हैं कीवर्ड्स पे, ठीक है। देखिए, अभी आपको जो कीवर्ड्स डालने हैं ना, वो बाइफर्फिकेशन करके डालने हैं। मतलब मैं आपको यहाँ पे आज ये चीज़ें नहीं दिखाऊंगा कि किस तरीके से गूगल एड सेटअप करते हैं, बिकॉज वो आपको आता है, राइट। मैं बात करूँगा आपसे कि किस तरीके से गूगल एड्स जो सेटअप करने के पहले आपको रियल एस्टेट के किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हम फटाफट जाके कुछ भी गूगल पे सर्च करके सारी चीज़ें डाल देते हैं, या कीवर्ड हमने डाल दिया, बट वो चीज़ें सही से एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। और आफ्टर 1 मंथ के बाद जब हमारा स्पेंड हो जाता है, क्योंकि स्पेंड भी हम ज़्यादा करते हैं, राइट, तो उस बेस पे आप
की प्लानिंग करनी होगी। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने इन सभी चीज़ों को लेके हमारे एड्स को मेंटेन रखा और हमारा सीपीसी और हमारी सभी चीज़ें जो है बहुत ही सही तरीके से चली हैं, राइट। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको पूरी बताएंगे, ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम कीवर्ड्स पे। तो हमारी जो कीवर्ड्स होंगे वो कीवर्ड्स हमें दो, देखो रियल एस्टेट में क्या होता है, या तो कोई प्रोजेक्ट के नाम पे सर्च करेगा, सपोज डैट कि जैसे लोधा का प्रोजेक्ट हो, या फिर अगर रुस्तम जी का प्रोजेक्ट हो गया तो लोग सर्च करेगा उस एरिया में, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन पे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब 1 BHK 2 BHK विद बालकनी, जोड़ी फ्लैट्स, राइट, उस तरीके से सर्च करेगा। तो आपको देखना है कि आपके जो फ्लैट्स है उसमें किस टाइप, कितने, सबसे पहले कितने BHK के फ्लैट्स हैं। जैसे सपोज डैट कि 1 BHK फ्लैट है आपके उसमें, ठीक है, 1 BHK हो गया, 2 BHK का अपार्टमेंट दे रहे हो आप, ठीक, 3 BHK का आप दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप विद बालकनी भी दे रहे हो, ठीक है, तो ये विद बालकनी दे रहे हो, या फिर आप जोड़ी फ्लैट्स दे रहे हो, ठीक है। तो अभी इससे क्या, अभी ये आपका बाइफर्केशन हो गया, ठीक है। अभी आपकी लोकेशन, आप अब 1 BHK मान लो आपको कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर कोई समझो कि एक मुंबई के थाने में है, ठीक है, तो आपको लोकेशन निकाल लेना है। लोकेशन क्या करना है आपको, थाने, जैसे थाने है, ठीक है, तो थाने में, तो अभी आपको यहाँ से थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि अच्छा अगर कोई सर्च करता है 1 BHK फ्लैट्स इन थाने तो मेरा ऐड दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कीवर्ड रिसर्च करोगे, और जैसे तरीके से आप कीवर्ड रिसर्च के लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, वो आपको पता है, जैसे SEMrush हुआ, या फिर आपका सबसे अच्छा जो टूल माना जाता है फॉर गूगल एड्स के लिए वो तो आपका कीवर्ड प्लानर हुआ, आप वहाँ से निकाल सकते हो। तो आप इनके सेट ऑफ कीवर्ड्स कुछ बना सकते हो, ठीक है। जैसे 1 BHK फ्लैट्स इन थाने, ठीक है, तो थाने हो गया। ऐसे आप 2 BHK, ऐसे ही आप 2 BHK के लिए भी कर सकते हो, ऐसे आप 3 BHK के लिए भी कर सकते हो, वो आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो। ये कीवर्ड्स होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है, कि आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक। तो उसके बाद अब एक कीवर्ड और निकलता है आपका, वो होता है ब्रांड कीवर्ड्स, राइट। ब्रांड कीवर्ड्स, अभी देखो सबसे कमाल की बात ये है ना दोस्त, कि आपकी कीवर्ड, अगर आप ब्रांड कीवर्ड पे, अगर आप एक नोन ब्रांड को बेच रहे हो ना, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है मार्केट में, तो आपका कन्वर्जन चांसेस और आपका जो CTR होता है, क्लिक थ्रू रेट होता है, आप हमेशा कभी भी अगर आप ऐड चलाओगे तो आपको इन चीज़ों पे ना CTR हमेशा लो दिखेगा। लेकिन ब्रांड कीवर्ड जितने होंगे, सपोज डैट कि ब्रांड कीवर्ड में आप ले लो, जैसे कि लोधा थाने, कोई लोधा थाने सर्च कर रहा है, ठीक है, कोई सर्च कर रहा है लोधा न्यू प्रोजेक्ट थाने, ठीक, न्यू प्रोजेक्ट इन थाने। कोई सर्च कर रहा है लोधा 1 BHK, लोधा 1 BHK फ्लैट्स BHK इन थाने, फॉर एग्जांपल, जो मतलब ब्रांड नेम से सर्च करे या रुस्तम जी सर्च करे उसे। तो अब मैं आपको बताऊंगा, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैंपेन सेटअप, ठीक है। अभी हमने कीवर्ड देख लिया किस तरीके से निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अभी कैंपेन की सेटअप कैसे करते हैं, बिकॉज इन अ रियल एस्टेट बिजनेस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कैंपेन सेटअप, ठीक है। तो सबसे पहला हमने क्या देखा, लैंडिंग पेज देखा, दूसरे पे हमने कीवर्ड्स देखे, अब तीसरे पे हम देखेंगे कि हमारा कैंपेन का सेटअप कैसे जाएगा, ठीक है। अभी देखो दोस्त, इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे कीवर्ड नेगेटिव, और आपको अगर अपना फंड जो है वो सही तरीके से यूज़ करना है तो आपको उसके लिए कैंपेन सेटअप आपका अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है। तो कैंपेन सेटअप के लिए आपको भी पता है, जैसे सबसे पहले तो एक कैंपेन बनता है, ठीक है। मानो आपका कैंपेन नेम आपने कोई भी ले लिया, कैंपेन नेम आपने ले लिया सपोज डैट कि थाने रियल एस्टेट, ठीक है। चलो लोधा का प्रोजेक्ट हम समझ रहे हैं, लोधा प्रोजेक्ट, ठीक, ये आपने कैंपेन नेम ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 ऐड ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। इनके बाइफर्फिकेशन के हिसाब से आपको बनाने हैं कि किस टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं। जैसे मैंने एक ऐड ग्रुप का नाम रखा है यहाँ पे, एक ऐड ग्रुप का नाम रखा मैंने लोकेशन बेस, ठीक है। लोकेशन, या आप कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हो, लोकेशन कह सकते हो, और या फिर, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन
अभी इसमें भी कैसा कि कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको मल्टीपल ऐड कॉपीज़ ऐड ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक ऐड ग्रुप बनाओगे। तो पहला आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे तो आप 1 BHK कैंपेन बनाओ ऐड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आप ऐड ग्रुप बनाओ 2 BHK, ठीक है। उसके बाद आप एक ऐड ग्रुप और बनाओ 3 BHK, ठीक। अगर उसके बाद अगर जोड़ी अपार्टमेंट है तो वो आप किसी में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि उसकी इतनी सर्चेस नहीं होती हैं और आपको इसमें से देखना है। उसके बाद आपको एक ऐड ग्रुप बनाना है ब्रांड के नेम से, ठीक है। जो ब्रांड जो मैंने वो कीवर्ड पर, मतलब आपको टोटल 4 ऐड ग्रुप्स बनाने हैं। या फिर अगर आपके पेंट हाउस है, 4th BHK है, तो आपको पेंट हाउस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको इससे होगा क्या कि आपकी अभी क्या होगा, इसका बेनिफिट देखो, आप एक में भी करके चला सकते हो। जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे कि हम एक में ही करके क्यों ना चलाएं, क्यों इतने बनाए। आप चला सकते हो, लेकिन क्या होगा कि सपोज डैट समझिए कि 1 BHK कोई फ्लैट है और 2 BHK फ्लैट है, ठीक है। तो आपके जो ऐड की क्वालिटी होगी ना वो आपके डाउन हो जाएगी, जो आपके कीवर्ड की क्वालिटी होगी वो आपके डाउन हो जाएगी। समझो कि ऐड ग्रुप 1 है तो इसमें सिर्फ 1 BHK के ही कीवर्ड आएंगे, ठीक है। अगर ये 2 है तो इसमें सिर्फ 2 BHK के कीवर्ड आएंगे, ठीक है। ये चीज़ें बहुत लोग गलती करते हैं, जिससे कि उनसे उनका CTA और उनका जो CPL होता है वो बहुत हाई जाता है। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका CPL भी बहुत लो जाएगा। और आपको पता है अगर CPL लो जाएगा तो आप नंबर ऑफ़ जो आपके लीड्स के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे और आपके डील्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होंगे, राइट। तो इस तरीके से हमें करना है। इसमें सारे ब्रांड के कीवर्ड्स होंगे, ठीक। अभी उसके बाद आपको आपने जब ऐड ग्रुप बना लिया, ठीक है, आपने ऐड ग्रुप बना लिया। ऐड ग्रुप बनाने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड कॉपीज़ लिखनी है और एक में आपको 3 ऐड कॉपीज़ लिखनी है, ठीक है, विद इंक्लूडिंग कीवर्ड्स को लेके, ठीक। अभी ऐड कॉपी में भी दोस्त ना आपको क्या करना है, आपको CTA का पूरा ध्यान देना है, ठीक है। CTA मतलब कॉल टू एक्शंस होंगे, ठीक है। आपको USPs पे बात करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कीवर्ड, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपका रहना का चाहिए, जिससे कि आपकी जो आपका ऐड कॉपी है वो बहुत ही अच्छी प्रेडिक्ट बैठे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से सबके ऐड कॉपीज़ बना लेने हैं, ठीक है। 3 सेट के ऐड कॉपीज़ बनाने हैं। और उसके बाद आपको अभी क्या करना है, अभी आपका जो आपकी लोकेशन है, अब बात करते हैं लोकेशन पे, ठीक है। लोकेशन की सेटिंग में आपको आना है। आपको पता है कि थाने में अगर मेरा प्रोजेक्ट है तो उसके नियर बाई लोग जो होंगे वो शिफ्ट करेंगे या मूव करेंगे। अपने नियर बाई लोग अपनी ज़मीनें देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आप थाने को आप ऑन कर सकते हो और आपको थाने लोकेशन में आप चला सकते हो, ठीक है। और आपको पर डे का बजट आपको एक फिक्स रखना है कि सपोज डैट कि आपको मिनिमम आपका जो पर डे का बजट, मतलब आपका एक मंथली बजट आप समझो कि आपका 50 to 1 लाख के बीच में तो रहना ही चाहिए, अगर आप एक रियल एस्टेट क्लाइंट हो या फिर अगर आप रियल एस्टेट में एक अच्छा लीड जनरेशन करना चाहते हो। क्योंकि देखो आप ही नहीं ऐड चला रहे हो, राइट, बहुत लोग जो ऐड चला रहे हैं और वो सबको गूगल कंपटीशन में रखता है। तो अगर आप फंड ज़्यादा नहीं डालोगे और फंड डालने के बाद आपके पास क्या रहता है कि आपके पास एक स्कोप रहता है कि हम अपनी CPC को बढ़ा सकते हैं, हम अपने बिडिंग को थोड़ा सा हाई वॉल्यूम पे लेके जा सकते हैं। और उन सब से क्या होता है कि हमारी जो लीड्स होती हैं वो अच्छी होती हैं। तो ये सारे चांसेस ना बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सेकेंडली आपको ये चीज़ें आप करें एंड ऐड को आप 1 महीने तक उसको ट्रायल मोड पे रखें, ठीक है। उसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस ना करें कभी भी, कोई भी ऐड में जब तक लर्निंग फेज़ होती है उसकी 21 डेज़ तक, तब तक आप उसमें ज़्यादा चेंजेस ना करें। हाँ, आप थोड़े बहुत कीवर्ड्स को शॉर्ट आउट करें। अगर कोई गलत कीवर्ड जा रहा है नेगेटिव कीवर्ड्स में डालें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ से आपको अच्छे लीड्स आने की गारंटी है, जो कि हमें भी आती है। और अगर फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप नीचे दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम जो है आपको इस पे गाइड कर सकती है, या आपके लिए हम आपके बिहाफ पे हम आपका ऐड चला सकते हैं। दैट्स योर चॉइस कि आप वो चीज़ें किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। एंड ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए ही अलग टॉपिक के साथ।